गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पिछले वीडियो में बता दूं, हम लोगों ने पढ़ा था माई मदर, जो कि चैप्टर 1 है, लेसन 1, क्लास 6 बिहार बोर्ड का है। चैप्टर 1 क्लास 6 बिहार बोर्ड। मैं फिर से एक बार आपको दिखा दूं, यहाँ पे है, आप देख रहे हैं, रेडियंस है और पार्ट फर्स्ट फॉर क्लास 6 बिहार बोर्ड का है जो बुक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था माई मदर पर, जो कि देख रहे हैं, जो रिटन था, एन टेलर लिखी हुई थी। और उसके बाद मैंने बताया था कि आपको मैं वर्ड मीनिंग दो, यहाँ पे तो लिखा हुआ है और सब, वैसे मैं एक फिर बता दे रहा हूँ, या फिर चैप्टर के लास्ट में मैं आपको वर्ड मीनिंग बता दूँगा। तो मैंने बताया था, आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगा अगले वीडियो में, जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो। तो मैं चलता हूँ सीधे मुद्दे पर। कॉम्पिटिशन लिखा हुआ है, थिंक एंड टेल, जो कि लिखा हुआ है हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स, कौन केयर करती है इन्फेंट, यानी जो इन्फेंट यानी हम लोग पढ़ा था, या यहाँ पे भी शायद लिखा होगा, यहाँ लिखा हुआ यंग बेबी यानी बच्चा शिशु। तो यहाँ पे हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स, और ये भी मैं एक दो वर्ड में नहीं बोला था कि मैं बताऊंगा, तो लास्ट चैप्टर के लास्ट में मैं ये क्वेश्चन आंसर होने के बाद मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो मैंने बताया था। तो चलते हैं, हु थिंक्स हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स, यानी आपको सोचना है और लिखना है। तो आप देख रहे हैं हु केयर्स इन्फेंट। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ आपको। तो हु केयर्स इन्फेंट, तो बी का फर्स्ट यहाँ पे हु केयर्स फॉर द इन्फेंट्स। तो मदर, कौन केयर करती थी बच्चे को, तो मदर केयर्स फॉर द इन्फेंट्स, मदर केयर्स फॉर द इन्फेंट्स। और फर्स्ट आंसर हो गया। और सेकेंड आंसर, वाई डज द अनदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फेल्स इल, वाई डज द मदर वीप, यानी ये इसका हिंदी, सॉरी थोड़ा हिंदी बता दे रहा हूँ। हु केयर फॉर द इन्फेंट, यानी बच्चे को, शिशु को कौन केयर करती थी, तो माँ करती थी, कौन करेगी। वाई डज द मदर वीप व्हेन हर चाइल्ड फेल इल, यानी जब उसकी बच्चा जो यानी बीमार पड़ जाती थी तो माँ क्यों रोती थी। वाई डज द मदर, यानी माँ क्यों रोती थी, व्हेन, माँ क्यों रोती थी जब उसकी बच्चा बीमार पड़ जाती थी। तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। आपको इसको आंसर लेने के लिए आपको पहले चैप्टर पूरी समरी, यानी समरी टाइप आपको याद होना चाहिए। तो इसका समरी भी मैं बाद में चैप्टर के लास्ट में कोशिश करूँगा लिखने का। तो लिखा हुआ है वाई डज द मदर वीप व्हेन दी। तो दी, अगर आप लोग को यानी अच्छे से अगर पढ़ना है तो आप जो बुक है क्लास 6 का बिहार बोर्ड इंग्लिश, उस बुक को आपको सामने रखना है। जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ उसको आपको रोज़ देखना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ और आंसर क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ उसी तरह से। तो दी सेकेंड आंसर लिख रहे थे, दी मदर वीप बिकॉज सी, क्यों, यानी क्यों माँ रोती थी जब उसकी बच्चा बीमार पड़ जाती थी। क्योंकि चैप्टर में मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था हम लोगों ने कि जब वो बच्चा बीमार पड़ जाता था और वो माँ को डर रहता था कि कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए। फियर्स, सी फियर्स दैट द मदर विल, बिकॉज सी फियर्स दैट हर चाइल्ड शुड डाई। ये आप लिख दीजिएगा, एकदम फुल में फुल मार्क्स मिलेगा गारंटी के साथ। जो आपका शिक्षक होगा जो बिहार बोर्ड का,
होंगे जो आपको क्लास टीचर या क्लास जो पढ़ाते होंगे इंग्लिश, एकदम खुश हो जाएंगे। और ये आपको इसका आंसर, सॉरी ये क्वेश्चन लिखने रहा। और 3 का है वाई डज शी डू व्हेन हर चाइल्ड फॉल डाउन, यानी वाई डज शी डू, व्हाट डज शी डू, यानी वो क्या करती थी जब उसके बच्चा गिर जाता था, यानी चलते उलते जब दौड़ता है बच्चा, जो बच्चा रहता है तो तब क्या करती थी। थोड़ा मेरा राइटिंग ख़राब चल रहा है दोस्तों, कोशिश करूँगा सुधारने का। और ये आपको कहीं कुंजिका या कुछ से किसी से नहीं मिलेगा दोस्तों, ये मेरा अपना बना हुआ है ये क्वेश्चन आंसर। आप अगर चाहे तो आप कुंजिका जो होता है आप उससे मिला सकते हैं, कहीं कहीं तो मिलेगा क्योंकि यही चैप्टर है, लेकिन आपको ज़्यादातर नहीं मिलेगा। यानी मैं ये अगर बता दूँ तो ये मैं अपने आप बना रहा हूँ या लिखा रहा हूँ, और ये आपका फुल मार्क्स दिलाएगा। What does she do when her child falls down? She tell प्रीति, यानी जब वो गिर जाता था तो अब आप चैप्टर में पढ़े हैं, यहाँ पे अब मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। वेन यानी गिर जाता था तो क्या उसकी माँ जो है यानी प्रीति स्टोरी यानी सुनाती थी। सी टेल प्रीति स्टोरी। स्टोरी वेन her child falls down। 4th है What will you do for your mother when she is old, यानी 4th आंसर है आप लोग क्या करेंगे जब आपकी माँ बूढ़ी हो जाएगी। तो ये मैं अपने से लिखा हूँ, आई विल केयर हर एंड गिव फूड, I will care her and give food, healthy healthy shelter, स्वच्छ हवा, with good facility and give good nutritive, यार nutritive, give good nutritive food and I will take care of her as she cared me in young age, और in infant age। तो इतना लिखने के बाद आपको मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, तो आगे लिखा हुआ है B2 थिंक एंड राइट है यहाँ पे, और थिंक एंड राइट आंसर इन वन, एक वर्ड में आपको आंसर देना है। हु रोट दिस पोएम, ये थोड़ा ज़्यादा हु रोट दिस पोएम, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ दोस्तों। बी का फर्स्ट यहाँ पे हु रोट दिस पोएम लिखा हुआ है, तो आप पढ़े हैं हम लोग एन टाइलर, यही लिखी हुई है, एक वर्ड में आंसर देना है आपको। एन TAYLOR टाइलर, एन टाइलर। सेकेंड है What does a mother do when her child is very young, यानी what does a mother do when her child is very young, यानी जब उसकी माँ क्या करती है जब वो बच्चा very young यानी इन्फेंट एज में था, यंग एज में था।
तो क्या करता था, तो मैं पीछे, मुझे पता है वास्ट होगा, मैं पीछे चले जाता हूँ कंफर्म होने के लिए। जब वो यंग एज में थी तब, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि आप लोग भी कैसे बनाते वो देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है वाट सैटन वास्ट माई इन्फेंट हेड, जब वो इन्फेंट था तो उसकी माँ क्या देखभाल करती थी। तो वास्ट लिख देंगे यहाँ पे दोस्तों आंसर, WATCHAD वास्ट। 3 का है। थर्ड में है दी मदर वेप्ट वेन हर चाइल्ड वाज इल, यानी जब बच्चा बीमार था तो उसकी माँ रोती थी। वाट फियर डिड शी हैव, यानी जब बच्चा बीमार था तो उसकी माँ रोती थी, तो उसकी माँ की कौन सी कमजोरी या डर था, डर था। तो क्या था, तो आप लोग चैप्टर के पीछे चले जाइएगा, वैसे मैं दिखा ही दे रहा हूँ। तो यहाँ जब उसकी माँ, यानी जब बच्चा बीमार, यानी वाट क्यों रोती थी, क्योंकि उसकी डर था, ये था कि कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है आई शुड डाई, यानी उसकी बच्चा कहीं मर न जाए, इसीलिए। तो लिख देंगे, एक वर्ड में है तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं डाई दोस्तों। यहाँ पे हो चुका है ये आंसर, और थोड़ा ये बड़ा है, इसको मैं इधर ले ले रहा हूँ कि आपको आसानी हो, टोटल चीज़ आपको दिखे, आपका जो सुविधा हो वो पूरा मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जो फैसिलिटी हो सके कृपया। ये चैनल, मैं एक नया चैनल बनाया हूँ, ईरर, सॉरी, यानी चैनल का नाम अभी भूल रहा हूँ दोस्तों। मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, या इसी में मैं एडिट करके कहीं डालूंगा दोस्तों, स्टार्टिंग में डाल दूंगा। आप लोग ये देखिए, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुद्दे वाली बात करेंगे, और जो आपको पढ़ाना है, नहीं तो बोलिएगा बीच में खूब गप मार देते हैं, यानी बीच में कुछ मैं कॉमेडी या कुछ बोल देता हूँ, क्या है कि आप लोग को मन लगे, और इधर उधर मन, नहीं तो कितने बच्चे का होता है कि पढ़ते पढ़ते नींद लगने लगता है, या कोई मैं अपने डेली एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, बी का है, ये यहाँ तक हम लोगों ने बना लिया है, और यहाँ लिखा हुआ है हाउ कैन यू से डैट अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच। आप कैसे कह सकते हैं हाउ कैन यू से डैट, यानी ये आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। आंसर इन नोट मोर देन, यानी 50 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है, 50 वर्ड्स के अंदर में आपको अथी करना है। हाउ कैन यू से डैट अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, ये मैं थोड़ा लॉन्ग लिखूँगा, आप लोग को अगर हो तो आप पूरे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो लिख सकते हैं हाउ कैन यू से डैट अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच। हाउ कैन यू से डैट, कैसे कह सकते हैं। तो आपको स्टोरी यानी पूरी जो मैंने बताया था वो पीछे वाले आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वो वाला आप देख लीजिएगा। तो हाउ कैन यू से डैट अ मदर लव्स हर चाइल्ड वेरी मच, कैसे कह सकते हैं। तो कैसे कह सकते हैं, जब उसकी माँ, यानी बोल सकते हैं जब बच्चा रोता था या गिरता था तो उसकी माँ देखभाल करती थी, इसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। यह इंसिडेंट है जो माँ और पुत्र का जो रिश्ता है, या जो बीच का जो डिस्टेंस, यानी बहुत कम दूरी है, उसको आपको दर्शाना है। यानी कैसे, तो जब बच्चा रोता था तो माँ दूध पिलाती थी, और यानी जब गिरता था तो उसकी माँ स्टोरी सुनाती थी, यही सब आपको लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरह से मैं लिख दे रहा हूँ वी कैन, तो हम लोग कर सकते हैं वी कैन से दैट व्हेन अ चाइल्ड इज
WWPNGVP। मैं थोड़ा पीछे देख ले रहा हूँ इस चैप्टर में, आप लोग भी इसी तरह से एक बार थोड़ा मैं भी पढ़ ले रहा हूँ, देख ले रहा हूँ। क्रैडल बेड एंड चीयर स्वीट अफेक्शन सेड माई मदर पेन। आपको जैसे ही दर्शाना है टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन सेड, और जब उसकी यानी पेन एंड सिकनेस था तो गेज उसकी माँ की आंख भर जाती थी। एंड वेप्ट, ये भी फियर था एक। इसी तरह से आपको लिख देना है यहाँ पे। बुक टेढ़ा हो गया दोस्तों, बच्चों। मैंने बताया था कि मैं दोस्तों या बच्चों मैं दोनों यूज कर सकता हूँ, और दोस्तों इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि शिक्षक और बच्चों को डिस्टेंस जितना कम होगा उतना आसान होगा पढ़ने में या समझने में। बहुत सारा जो कितना होता है वो सब होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। वी कैन से दैट व्हेन अ चाइल्ड इज वीपिंग। इसी तरह से मैं आपको बीच बीच में कुछ बताते रहूँगा। डेली लाइफ एक्सपीरियंस या जो आप बोल सकते हैं नॉलेज, एक्स्ट्रा इंटरनल नॉलेज, वो वीपिंग। व्हेन अ चाइल्ड इज वीपिंग देन सी फीड milk young age. She loves child very much and want to। आप वो सभी लिख सकते हैं, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ। गिव गुड। आपका जितना यानी जितना आंसर लिखिएगा आपका उतना थिंकिंग पावर और नॉलेज भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली है, थिंकिंग पावर बढ़ेगा तो आपको इधर उधर सोचने का भी थोड़ा क्षमता बढ़ेगा। तो वी कैन से दैट व्हेन अ चाइल्ड इज वीपिंग देन शी फीड अ मिल्क इन यंग एज। शी लव्स चाइल्ड वेरी मच एंड वांट टू गिव गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हेल्थ, फूड एंड क्वालिटी ऑफ लव। क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क है। क्वालिटी यानी गुण होता है, क्वांटिटी यानी मात्रा। तो इस सब पर आपको ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पर, ये छोटी छोटी शब्दों पर। She loves and think about her child to have a better फ्यूचर। जो अपने फ्यूचर के, अपने बेटे का जो आने वाला फ्यूचर उसके बारे में सोचते थे कि इसका, मेरा अपने पुत्र का फ्यूचर अच्छा हो। बेटा या पुत्र वही बात है, सेम शब्द है। हर चाइल्ड बिकम्स अ बेटर पर्सन इन फ्यूचर, ये भी आप लिख सकते हैं। ये लिख दें एंड हर चाइल्ड बिकम अ, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, यहाँ मैं फिर से रीडिंग डाल दे रहा। वी कैन से दैट व्हेन अ चाइल्ड इज वीपिंग देन शी फीड अ मिल्क इन यंग एज। शी लव्स चाइल्ड वेरी मच एंड वांट टू गिव गुड क्वालिटी of education, health, food and quality of love. She loves and think about her child to have a better future and her child become a better person in future। ये सभी और बहुत सारा लिख सकते हैं। एंड तो मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ, इन दिस वे
इन दिस वे वी कैन, यहाँ से मैं ये लिख दे रहा हूँ लास्ट में, इन दिस वे लगा दिया, यहाँ अपने से लगा देना इन दिस वे वी, और वी लगाना है इन दिस वे वी, और यहाँ से आपको कॉपी कर देना है कैन से डेट का मतलब लव चाइल्ड वेरी मच। सेम यहाँ पे ये तो दिख ही रहा है, से डेट a mother loves her child very much। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर हो चुका है। शादी का सीजन चल रहा है इसलिए गाना वाना तो बहुत चल रहा है दोस्तों, शायद आपको लोग को भी सुनाई दे वीडियो में। तो यहाँ पे सेकेंड आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर। वाई शुड वी नॉट, यानी वाई शुड वी नॉट बी अनकाइंड, यानी दयालु होता है, दयालु का अपोजिट हम दयालु या कुछ इसी तरह का होगा, टू आवर मदर, हम लोग को अनकाइंड यानी और दयालु नहीं होना है अपने माता के साथ। वाई शुड क्यों नहीं होना है, क्योंकि वो हमारे बचपन से देखभाल की है, ये सब आप लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर बिकॉज, मैं इसी में से लिख दिया हूँ। वी शुड, वाई को हटाकर वी लगा देना है, और वी शुड और यहाँ से वी और आपको आगे ला देना है, तो वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर। आंसर कौन सा, सेकेंड क्वेश्चन। तो वी शुड नॉट बी अनकाइंड टू आवर मदर बिकॉज शी गिव्स यू, क्योंकि आपको जन्म दी है फॉर अ बेटर लाइफ, एंड शी लव्स यू टू मच इन यंग एज, एंड ये एंड का साइन है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, एंड इक्वल टू, एंड आप लोग छोटे बच्चे हैं यानी छोटे क्लास के, इसलिए आप लोग को पता नहीं होगा, इसलिए मैं जो भी होगा मैं बता दूंगा। यू शुड रिमेंबर दैट when you are in young age she feed you good quality of nutritive milk and give you a बेटर फ्यूचर। यहीं तक रहने दे रहा हूँ दोस्तों, और भी लिख सकता हूँ, लिख ही दे रहा हूँ। आपको अगर यहीं तक अगर छोड़ना हो तो आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको और कंटिन्यू करना है, अगर आपको और लिखने का मन है तो आप और भी लिख सकते हैं। सी ऑल्सो टॉट यू अ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड गिव अ बेटर फैसिलिटी फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड सो ऑन, लिख ही दे रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ से आपको पसंद हो तो और लिख सकते हैं, यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो सी ऑल्सो टॉट TAUGST, यानी टॉट यानी सिखाना होता है, यू अ गुड क्वालिटी ऑफ
education and give you a better facility for your bright future and so on। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा हुआ है कैन यू एवर बी अनकाइंड टू योर मदर, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। यानी लिखा हुआ है कैन यू एवर अनकाइंड टू योर मदर, क्या आप अपने माता के साथ अनदयालु या अदृष्टा यानी कुछ अव्यवहार कर सकते हैं, और कर सकते तो गिव रीजन फॉर योर एवर टू अनकाइंड, यानी कभी भी हो सकते हैं तो उसका रीज़न देना है, और नहीं तो उसका भी रीज़न देना है। हाँ चाहते हैं तो उसका रीज़न देना है, और आपको नो यानी आप एग्री है कि हम कर सकते हैं तो आपको यस करके और इसका रीज़न देना है यहाँ पे, और अगर नो तो उसका भी रीज़न देना है। हाँ कह रहे हैं तो उसका भी रीज़न, और नो कह रहे हैं तो उसका भी रीज़न। तो मैं नो लिख रहा हूँ, 3 का आंसर नो। इसका टोटल का आंसर हो गया नो, यहाँ तक का। कैन यू नो, थोड़ा मुझे टेढ़ा लिखने यानी टेढ़ा करके लिखने का आदत है, इसके लिए माफ़ी। लिखा हुआ है और लिख दे रहा हूँ बिकॉज शी केयर्स एंड लव्स। मैं लिख रहा हूँ नो, और रीज़न लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ शी बिकॉज, बिकॉज होती है नो, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि होता है, लिख दे रहा हूँ क्योंकि शी लव्स एंड केयर एज मच एज शी कैन एंड गिव मी अ बेटर लाइफ with गुड क्वालिटी। गुड यानी अच्छा क्वालिटी, ये भी लगभग क्वालिटी का ही शायद, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एंड यू शुड रिमेंबर दैट when you, आपको याद होना चाहिए when you were, जब आप इन्फेंट एज में थे, इन्फेंट एज, then you were cry, then you were cry। थोड़ा सोचने में वक्त लगता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है दोस्तों। cry then she shut up you and feed her milk shut up you and यानी छुपाना, shut up यानी छुपाना था, and वो दूध पिलाती है। when you were in young age then you should, जब आप यंग एज में थे, जब खेल रहे थे, you should नहीं हुआ, you play and weep रोते थे, when यानी जब, a ball was hit you, then she tell you a story and, तो यहाँ तक हो गया स्टोरी। यहीं तक छोड़ दे रहा हूँ दोस्तों, आगे चल रहा हूँ मैं। 4th
क्वेश्चन पर फोर्थ का है, और आप लोग आगे भी लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। You know, because she loves and care as much as she can and give me a better life with good quality of nutritive food. And you should remember that when you were in infant age, when you were cry, then she shut up you and feed a milk, and when you were in young age, then you play and weep. When a ball was hit with you, then she fill you a story. और यहाँ पे आप ये भी ऐड कर सकते हैं, व्हेन यू वर इन यंग एज देन यू शुड प्ले एंड विप, देन सी शट अप यू विथ अफेक्शन, यानी प्यार से। व्हेन यू वर इल देन सी क्राई एंड गेव सी क्राई एंड फियर दैट माई चाइल्ड शुड डाई। और ये आप अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ है, जो राइट एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ विच शोज योर मदर्स इंटीमेट अफेक्शन टुवार्ड्स यू, यानी लिखा हुआ है राइट एनी इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। आप अपने यानी लाइफ के कोई इंसिडेंट लिख सकते हैं जो आपके साथ अपने माँ के साथ घटा हो या बीता हो, कोई भी, यानी जैसे आप बच्चे में थे, खेल रहे थे, गिर गए तो आपकी माँ छुपाई, यानी वहाँ पे चुम्बन ली, या बोल सकते हैं यहाँ सहलाई, ये सब, इसको ये हिंदी हुआ, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। अगर बच्चों आप लोग अभी से ही ध्यान दें तो जैसे आप CBSE से अच्छे बच्चे बन सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही, जैसे ये 6 क्लास है, मैं 5 का भी वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग देखें तो, यानी जो बच्चा हो आपका, जो भाई हो जो रूरल एरिया है, मेनली मैं उसी के लिए बना रहा हूँ। और आप लोग ये वीडियो देखें, ये क्वेश्चन आंसर अगर आप पढ़े लिखे तो आप CBSE से भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ CBSE से भी लगभग ठीक ठाक, यानी अच्छा क्वालिटी या क्वांटिटी का बोले, यानी जो ई बुक है बिहार बोर्ड का वो बहुत अच्छा लेवल का है। और इसमें वर्ड मीनिंग, वर्ड पावर और जो पोएम है वो भी बहुत है। तो इसलिए अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये मैं एक नया चैनल बनाया हूँ, जो कि चैनल का नाम मैंने रखा है, इस चैनल का मैंने नाम रखा है, आपको बता रहा हूँ, माइनर स्टडी। ये न्यू चैनल है, इसमें मैं सभी प्रकार के वीडियो बनाऊंगा, CBSE का, बिहार बोर्ड का, नीट एस्पिरेंट्स का, नीट के लिए भी बना दूंगा, और कई और भी सारे बोर्ड है उसके लिए भी बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, वही इंसिडेंट है, और आप लोग यानी स्टार्टिंग से पढ़े और स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन रखें और वर्ड मीनिंग भी देखें, तो आपको ये अच्छा, यानी क्या बोलते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग चला गया है, और आप लोग स्टार्टिंग से देखें तो आपको यानी वर्ड पावर से लेकर यानी सभी स्पीकिंग बोलने का जो आपको मैं बोल भी रहा हूँ, उसके साथ आपको यानी जब मैं ये वीडियो आप लोग जब देखें तो आपको एक यानी पेन, कॉपी और बुक रखना है साथ में, और उसके साथ लिखना है, पढ़ना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो आप लोग कृपया ये वीडियो नहीं देखें, आपको नहीं समझ में आएगा, या आपको समझ में तो आएगा लेकिन आपको फ़ायदा यानी जो नहीं होगा। तो आप जब भी पढ़े या जो ये वीडियो देखे तो आपको एक कलम, कॉपी और जो बुक है 6 क्लास का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का, उसको आपको साथ लेकर बैठना है। और जो चैप्टर बाय चैप्टर मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उसको आपको समरी जो है, समरी जो बता रहा हूँ वो आप अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं हिंदी में। मैं स्टार्टिंग में जो पिछले, इसके लिए आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेगा, जो इसका जो मेन पोएम है माई मदर, मैं वो उसमें पढ़ा दिया हूँ, और उसको आपको देखना है। और तो आगे चलता हूँ, फिर मैं इसी तरह आपको बीच बीच में बताते रहूँगा, काहे कि आप बोर नहीं हो, क्योंकि आप बोर नहीं हो। तो आपको इंसिडेंट लिखना है, तो इंसिडेंट अगर आप स्टार्टिंग से लिखे या पढ़े तो आपको, अगर ये थोड़ा पढ़े रहिएगा तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। तो ये अपने से ही मैंने लिखा हुआ राइट, अपने यानी जो जीवन है, चैप्टर से नहीं, अपने जो जीवन यानी में जो आपको व्यतीत या घटित जो इंसिडेंट है उसको आपको दर्शाना है। तो मैं इसको शॉर्ट में ही लिखूँगा, क्योंकि आप लोग, मैं जानता हूँ आप लोग बोर हो चुके होंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो मैं अभी इससे पहले बताया था वही इंसिडेंट मैं हिंदी में बताया था, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। व्हेन आई वाज, यानी जब
हम लोग या आप लोग यंग एज में थे, यानी जो इन्फेंट बोलते हैं, और इन्फेंट भी लिख दे रहा हूँ, यानी शिशु जब थे। इन्फेंट नहीं होगा, इन्फेंट, हाँ ये भी लिख सकते हैं इन्फेंट। एंड आई, जब आप लोग यानी मैं, यानी लिखा हुआ है तुम, यानी यू, तो तुम्हारे जीवन में तो आई ले रहा हूँ, यानी आई यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, अगर मैं तो मेरे लिए हुआ, और आई आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं तो ये आपके लिए भी हुआ। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। जब हम लोग, यानी यूज टू होता है जो ये ग्रामर में, मैं ग्रामर वाला भी वीडियो आप लोग के बना दूंगा, जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल, यानी जो रेलवे बैंकिंग के लिए, सेक्टर के लिए आपको उपयोग होगा, यानी उसमें आप फाइट कर सकते हैं, ग्रामर जो है उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड सडनली, अभी से ही आप लोग अगर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर अभी से ही पढ़े या ग्रामर सब देखें तो आपको आगे यानी लगभग 4-5 साल में आप यानी CBSE से और भी कितने छात्र होते हैं उससे भी अच्छा हो सकते हैं। सडनली बॉल वाज हिट मी, then I cry and told the whole incident to my mother. Then she shut up, shut up me and love and care with affectionate, यानी affectionate, स्नेहपूर्वक छुपाए या प्यार की और सहलाई, ये लिख सकते हैं। और इतना ही लिख दे रहा हूँ, आप लोग क्योंकि बोर हो चुके होंगे, अभी छोटे बच्चे हैं इसलिए ये हो चुका है। तो आगे मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सी है, ये है, इसके लिए एक बार रीडिंग देना। वर्ड पावर है जो गो थ्रू दी टेक्स्ट एंड अगेन, यानी लिखा हुआ है जो गो थ्रू दी टेक्स्ट अगेन, यानी जो माई मदर का है, यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ माई मदर इस पर बोल रहा है जो गो थ्रू दी टेक्स्ट जाना है, और इसका ये जो सेम मीनिंग, अपोजिट नहीं, जो सेम, लव का यानी सेम होगा, इसके जगह वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो भी वही लिखना है जो यहाँ पे गलत नहीं, सेम मीनिंग लिखा हुआ, अपोजिट नहीं लिखा हुआ, जो ये इसी का मीनिंग, यानी इसी की जगह दूसरा वर्ड भी यूज हो सकता है वहाँ। तो लव का आप यहाँ ले सकते हैं, इसमें तो नहीं लिखा हुआ आपका, मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। सी का है, फर्स्ट का होगा, आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लव का हो जाएगा अफेक्शन, यानी स्नेह, लव यानी भी प्यार होता है, स्नेह, बस वही हुआ। और सेकेंड है, सेकेंड का आंसर मैं इसका क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो समझने में थोड़ा दिक्कत हो। इसमें लव का हो जाएगा अफेक्शन, AFFECTION, और सेकेंड है इलनेस, इलनेस का सिकनेस, सिकनेस। और थर्ड है लवली का है ब्यूटीफुल, BEAU, ब्यूटीफुल, या प्रीटी भी लिख सकते हैं। जो लवली का यहाँ पे आप देख रहे होइएगा, ब्यूटीफुल दिया होगा, प्रीटी का यहाँ सेम, इसी तरह से आपको लिखना है। और ये लिखा हुआ है, ये भी लिख ही दे रहा हूँ, लास्ट है, थोड़ा बचा हुआ है। तो डी का है फर्स्ट, यानी वेन पैन एंड ट्रांसलेट द फ्लोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम इनटू योर मदर टंग, यानी लिखा हुआ ट्रांसलेट द फ्लोइंग लाइन, यानी ये लाइन है उसको आपको पोएम से देखकर आपको ट्रांसलेट करना है मदर टंग में, यानी जब माता उसकी यानी क्या होती थी, माँ को यानी क्या, माँ को क्या पीड़ा होता था, या जो माँ उसकी जगह
इस टेक्स्ट में लिखा व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, जब यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख ही दे रहा हूँ, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, तो यहाँ लिखा हुआ है व्हेन पेन एंड सिकनेस मेड मी क्राई, तो क्या, तो सी गेज अपॉन माई हेवी आई, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आंसर होगा, सी गेज अपॉन माई हेवी आई। और यहाँ हु गेज अपॉन माई हेवी आई, हु गेज अपॉन माई हेवी आई, तो क्या मदर होगा, हु गेज अपॉन माई हेवी आई, गेज यानी ताकना, अपॉन माई हेवी आई आंसू पर, तो मदर होगा। एंड वेप्ट फॉर फिर यानी एंड वेप्ट रोती थी फॉर फियर दैट आई शुड डाई, यानी जब वो रोती थी क्योंकि उसे डर था कि कौन रोती थी, तो माई मदर, मदर होगा, उसे डर था कि कहीं मेरा बच्चा मर ना जाए, तो ये माई मदर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल का नाम है माइनर स्टडी, जो कि न्यू चैनल है, इसलिए थोड़ा मैं नाम भूल जा रहा हूँ दोस्तों। माइनर स्टडी हम लोगों ने इस चैनल का नाम रखा है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जो गरीब बच्चा रूरल एरिया का उसके पास पहुँच जाए। और देखने के लिए धन्यवाद। फिर इसी तरह का अगले वीडियो में मिलता हूँ, यानी अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट, यानी ये चैप्टर मैं पढ़ूँगा। और इसका वर्ड मीनिंग थोड़ा यहाँ लिखा हुआ है, वैसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ये बताया था मैंने प्लीज का, ये लिख ही दे रहा हूँ दोस्तों, इसका वर्ड मीनिंग जो बाकी है। तो इसका शुद्ध हिंदी कृपया होगा, और रिवार्ड का होगा पुरस्कार देना यानी पुरस्कृत, ये भी मैं बताया था उसी से, लेकिन जो शुद्ध है वो मैं बता दे रहा हूँ। दाई का होता है तेरा, इसका मीनिंग, और ग्रे यानी घूसर, ये होता है। तो ये भी मैं बता दिया जो आपको मैं बताया था, ये सब हो गया। और अगले वीडियो पढ़ेंगे हम लोग द बॉय हु लॉस्ट दिस एपिटाइट। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थोड़ा ये लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी, लेकिन मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, क्लास 6 के हैं, क्योंकि क्लास 6 के CBSE या कोई भी बोर्ड हो वो भी इससे भी बच्चा होता है। यानी ये जो हम बता रहे हैं, अगर आप ये समझ गए तो ये भी नहीं अच्छा से समझ पाता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल माइनर स्टडीज चेयर को, और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा या पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर का, वो आप पर सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।